और बहनों, डीएम एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रॉपर्टी की नूतनीकरण यानी कि रीडेवलपमेंट। ये बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। जो लोग सिटी में रहते हैं, जिनको एक बार घर लेने के लिए भी बहुत दिक्कतें आती है, या अगर आपके पास खेती लायक ज़मीन है और आप उसको बिन खेती बनाना चाहते, मतलब एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर करना चाहते, वहाँ पे टाउनशिप बनाना चाहते या वहाँ पे कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना चाहते, तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या आपको रीडेवलपमेंट से फ़ायदा है या नहीं है। रीडेवलपमेंट एक ज़रूरत है डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि जो सिटी है उसकी जगह वैसे तो विस्तृत नहीं हो सकती, उसी को लंबा खड़ा कर सकते। जो एक मंजिला, दो मंजिला, तीन मंजिला जो इमारतें हैं उनको आप तोड़ के वहाँ परमिशन लेके, एफएसआई लेके आप उसको 10 मंजिला 15 मंजिला कर सकते। यह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, अहमदाबाद, चेन्नई, कलकत्ता जैसे सिटी जो है, जो मुख्य शहर है, वहाँ पे बहुत सारी आबादियाँ बढ़ रही है और उतना इंफ्रास्ट्रक्चर होता नहीं है, उतनी ज़मीनें रहती नहीं है, इसलिए वहाँ रीडेवलपमेंट के अलावा कोई पर्याय नहीं होता। आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या रीडेवलपमेंट से आपको फ़ायदा है कि नहीं है। बहुतों को ऐसा होता है, जब तक पुराने घर में रहते तब तक सब कुछ सही रहता है, जैसे रीडेवलपमेंट के लिए जाती है जगह और उसके बाद उनके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है, या प्रॉपर्टी ही डेवलप नहीं हो पाती है, या प्रॉपर्टी सही समय पे नहीं डेवलप होती है, कोई ना कोई कानूनी दाव पेच में वो अटक जाती है, या बिल्डर के या डेवलपर के ऊपर भी होता है कि वो किस तरह से उसको समाप्त करता है। तो आइए चलिए देखते हैं हम कुंडली से कि रीडेवलपमेंट के लिए कब जाना चाहिए, कब इससे फ़ायदा है, कब नहीं है। इस सभी के लिए आपको आपका चतुर्थ भाव देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि चतुर्थ भाव जो है वो सुख स्थान है। ये सामान्य तौर पे आपको बताएगा कि क्या आपको सुख है। अब इसमें विस्तृत अलग अलग सुख की परिभाषा की है। मैंने अभी ही हाउ टू जज द प्लेजर फ्रॉम द कुंडली करके कुंडली में से सुख कैसे देखा जाए उस वीडियो किया है, जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई है। उसी को मद्देनजर रखते हुए हम देखते हैं कि रीडेवलपमेंट से आपको कैसे फ़ायदा होगा। तो आइए चलिए देखते हैं चौथा भाव। चौथा भाव बहुत जरूरी है कि आपको सुख सामान्यतः कितना मिलने वाला है। यदि चतुर्थ भाव कहीं भी आपका दूषित हुआ है तो समझिए कि आपको हर एक सुख में कॉम्प्रोमाइज़ है। पर इसमें भी जब हम भूमि की बात करें, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे एग्रीकल्चर लैंड हो, या आपके पास कंस्ट्रक्टेड बंगलो है, फ्लैट है, कुछ भी भूमि से लगती हुई कोई भी चीज़ है, तो वो मंगल के अधीन आती है। मंगल को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मंगल भूमि से आपको लाभ है कि नहीं है वो देता है। तीसरे, चौथे और छठे भाव का कारक होकर मंगल आपको बताता है कि आपके अंदर कितनी इच्छाएं है ये सब सुख लेने की और भोगने की। तो चौथे भाव में और चौथे भाव के स्वामी को देखिए, उससे आपको आपके सुख की परिभाषा पता चलेगी कि आपको सुख किस प्रकार का है। इसमें से भी जब मंगल की बात करें तो मंगल जरूर देखिए कि मंगल आपका नीचे राशि में है, आपको भूमि से लाभ नहीं है। आप कितना भी कोशिश करेंगे आप अच्छे से अच्छा घर नहीं ले पाएंगे, या जिस घर में रहते होंगे वहाँ कोई ना कोई दिक्कतें रहेगी, भूमि से लाभ नहीं है। प्लस आप मंगल को उससे छठा भाव मतलब 9वें भाव में, 11वें भाव में या तीसरे भाव में पाते हैं, तो भी वो भी एक दूषित स्थान है मंगल के लिए, क्योंकि मंगल चतुर्थ भाव से छठे, 8वें, 12वें जाने पे उस प्रॉपर्टी का, उस जमीन से सुख नहीं देगा। देखिए, सामान्य सुख चौथा भाव और जमीन का सुख मंगल से मिलता है। मंगल यदि चौथे भाव पे दृष्टि कर रहा है तो बहुत अच्छा है, मंगल उच्च का है तो बहुत अच्छा है, तो आपको प्रॉपर्टी बहुत अच्छी मिलेगी। और सबसे बड़ी जानकारी ये सीक्रेट है कि यदि आपकी कुंडली में मंगल वक्री है तो आपके पास बेशुमार प्रॉपर्टी रहेगी। हमने बहुत सारी कुंडलियों में देखा है कि मंगल वक्री होते, उनको खुद को पता नहीं होता है कि उनके पास कितनी जमीन जायदाद है। मंगल अगर वक्री है तो आपको एक से अधिक प्रॉपर्टी या बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी का योग देगा और उससे लाभ भी होगा। अब बात करते हैं चौथे भाव को। यदि चौथे भाव में राहु है तो आपको कहीं ना कहीं कोई लिटिगेशन, कोर्ट कचहरी या तो कोई ना कोई मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। यदि केतु है तो ये अनकम्प्लीट या तो कुछ ना कुछ चीज़ें बच जाती है। बहुत से टाइम ऐसा होता है बिल्डर पूरा नहीं करके देता है तो लोग वैसे ही ऑक्यूपाई कर लेते हैं आधी अधूरी बिल्डिंग में। ये केतु ये है वो अनकम्प्लीट बिल्डिंग देंगे, या बिल्डिंग में
सीपेज मतलब कि लीकेज के बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, कहीं ना कहीं बिल्डिंग में दरारें होती है। ये सारी चीज़ें केतु चतुर्थ भाव में होने से होती है। शनि शनि यदि आपके चतुर्थ भाव से जुड़ा हुआ है या मंगल से जुड़ा हुआ है तो बेहतर है कि आप पुरानी प्रॉपर्टी में ही रहे, रीडेवलपमेंट के लिए मत सोचे, या जब रीडेवलपमेंट में जाए तो उससे पैसा लेके आप अपनी ओर से प्रॉपर्टी खरीदे, क्योंकि यदि आप रीडेवलपमेंट में गए एक तो विलम्ब करेगा शनि, और साथ साथ में आपको बहुत सारी कठिनाइयाँ और मुसीबतें भी सहन करनी पड़ेगी। अब देखिए, घर से आप जब दूसरे घर में शिफ्ट होते हैं तो बहुत डिफिकल्टी होती है, क्योंकि आपकी सारी चीज़ें बदल जाती है। आपका एड्रेस बदलने पे आपके खत नहीं मिलते, आपको लोग मिलने के लिए बहुत परेशानी होती है, बैंकों में कितनी जगहों पे आपको चेंज ऑफ प्लेस का एप्लीकेशन देना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत मुसीबत देती है। घर बदलना ये बहुत सैल्यूट की बात है कि ये जो सरकार में कार्य करते, जो हर 3 साल 4 साल में जिनकी बदली होती है, वो कैसे रह पाते होंगे। आज तो बैंक और सारी व्यवस्था ऐसी है कि जिसमें आपको कहीं से भी कोई भी ऑपरेट कर सकते, पर बहुत दिक्कत होती थी पहले के समय में। तो यदि मंगल राहु के साथ है या मंगल केतु के साथ है तो भी प्रॉपर्टी में आपको रीडेवलपमेंट में फ़ायदा नहीं है। तो आपको अपने नाम पे प्रॉपर्टी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो इसमें कोई ना कोई मुसीबत आती है। देखिए, नॉर्मली ऐसा होता है, जिस जगह पे आप 30 40 50 60 साल से रह रहे, वो आपके पिताजी के पिताजी दादा के नाम पे होगी। आज 50-60 साल बाद या आपके पिताजी के नाम पे या आपके नाम पे आनी होगी। तब आपको दिख रहा है कि क्या यह प्रॉपर्टी जब तक उनके नाम पे थी सब सही था, जैसे ही नाम परिवर्तन किया आपके नाम पे आई तो सारी मुसीबतें आई, क्योंकि आपकी कुंडली में उसका सुख नहीं था। ये भूमि का दोष नहीं है, ये आपके ग्रहों का दोष है। तो आपको उस समय पे देखना है कि या अपनी पत्नी के नाम पे या पति के नाम पे या बच्चों के नाम पे किया जाए, ताकि उस जगह में आप रह पाए। तो मंगल केतु मंगल राहु भी अच्छा नहीं होता है। चतुर्थ भाव में राहु हो, केतु हो या शनि हो तो भी अच्छा नहीं होता है। अगर मंगल चौथे भाव में है तो इनका बार बार परिवर्तन होता है, क्योंकि ये एक जगह पे स्थिर होने नहीं देता है। अपना घर छोड़ के लोग बहुत से समय पे भाड़े पे रहते हैं, ये मंगल के कारण होता है। मंगल चतुर्थ भाव में है या मंगल दसम भाव में है तो कार्य क्षेत्र में जगह बदलने से घर भी बदलना पड़ता है। अब ये सारी चीज़ें आपको दशा में तो देखनी है, आपकी कौन सी दशा चल रही है। चतुर्थेश की दशा चल रही है, मंगल की दशा चल रही है, जो ग्रह चौथे भाव में बैठे उसकी दशा चल रही है, या जो कोई ग्रह चौथे भाव में दृष्टि कर रहे उनकी दशा चल रही है। तो ये एक लंबा पर्याय है। आप उस समय पे गोचर को देखिए, गोचर से आपको पता चलेगा कि इस 2 साल में 3 साल में क्या कुछ परिवर्तन होना है। अगर गुरु आपके तीसरे चौथे या 5वें भाव से भ्रमण करने वाला है तो समझिए कि कुछ नया साहस करना, सुख में वृद्धि करना, जमीन मकान में कुछ वृद्धि होने के आसार है। सो गुरु अगर चौथे भाव से पसार होता है तो आपको बिल्कुल ही रीडेवलपमेंट में लाभ होगा, वृद्धि होगी और अच्छी जगह पे अच्छे से रह पाएंगे। यदि चतुर्थ भाव से आपका शनि भ्रमण कर रहा है, ये 2.5-3 साल तक रहता है वक्री मार्गी होके, तो आपको कोई ना कोई चीज़ों में विलम्ब होना है या कोई ना कोई कानूनी दावपेच में ये चीज़ें अटकेगी, क्योंकि ये कॉन्स्पिरेसी और लिटिगेशन का भी कारक होता है। तो यहाँ पे आपको तकलीफ होती है। यदि राहु भ्रमण कर रहा है चौथे भाव में तो जगह परिवर्तन होगा ही, पर जो अगर आप रीडेवलपमेंट के लिए जाते तो अच्छा समय नहीं है। कोई ना कोई वजह से यहाँ पे डिपार्टमेंटल या गवर्नमेंट प्रोसेस में परेशानी आएगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं जमीन में ही दोष है, जमीन के कारण ही ये रुक गई। ये बहुत से समय पे वास्तु दोष ठीक करने पे भी होता है, या ये बाहर की कोई तकलीफें हो सकती है। केतु की बात करें, अगर केतु चतुर्थ भाव से जा रहा है तो ये अनकम्प्लीट रखता है विदाउट एनी रीजन। आपको कोई कारण नहीं पता चलेगा कि ये रुक क्यों गई। आप समझ रहे, आपको पता ही नहीं है। गवर्नमेंट ने आपको ऑर्डर दे दिए, आपके पास माल मटेरियल आ गया है, पर कार्य ही चालू नहीं होता है। कभी लेबर नहीं मिलते, कभी आपको इंजीनियर नहीं मिलते, या कभी कभी आपको बारिश की वजह से या कोई तकलीफ की वजह से आप उसको पूर्ण नहीं कर सकते। सो ये चीज़ें बताती है कि कोई ना कोई दिक्कतें है। केतु अगर आपका वहाँ पे है तो, अगर वहाँ पे चतुर्थ भाव में शुक्र है तो आप समझिए कि आपको नई प्रॉपर्टी, एम्यूनिटी वाली प्रॉपर्टी ही आपके लिए अच्छी है, जो आसपास में सुख समृद्धि आपको दे। इसके अलावा यदि बुध है अगर आपके चतुर्थ भाव से जुड़ा हुआ, मंगल से जुड़ा, तो आपको व्यापारिक व्यवसायिक जगहों पे रहना अच्छा रहता है। बहुत सारे लोग ऊपर
रहते हैं और नीचे ही व्यवसाय करते हैं, ऐसे कमर्शियल प्रीमाइसिस में रहना आपके लिए अच्छा होता है, या जो आसपास में कमर्शियली बड़ा हुआ हो ऐसी जगह पे रहने पे आपको लाभ है। यदि चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव से जुड़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं पानी से जुड़ी हुई आपको लाभ है, या तो आपके आजू बाजू नदी या तालाब या कुआं या समंदर के आसपास रह सकते, या आपके प्रीमाइसिस में जो स्विमिंग पूल है ऐसी कोई पानी की व्यवस्था हो सकती है, ये चंद्र से। सूर्य अगर चतुर्थ भाव से जुड़ा हुआ है तो आप सरकारी या तो कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति के आसपास रहने का योग होता है, जिससे आपको भी नाम प्रतिष्ठा मिलता है। आप कहते हैं कि उनके बाजू में रहते हैं, हम उनके 2 मकान छोड़ के रहते हैं, तो ऐसा भी आपको सरकारी कार्यालय के आजू बाजू या तो ऐसे प्रतिष्ठित लोगों के आजू बाजू रहने का मौका मिलता है। सो इस तरह से आप सभी ग्रह को ले सकते हैं। मंगल को खास देखिए, क्योंकि मंगल यदि नवम भाव, 11वें भाव, तीसरे भाव या चौथे भाव में है तो आप बिल्कुल ही अपने नाम पे प्रॉपर्टी करने की सोचे तक नहीं तो ये आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ देगी। D4 चार्ट जरूर देखिए, क्योंकि चतुर्थांश कुंडली है वो आपकी ओन हाउस योग, खुद की प्रॉपर्टी का योग वो बताता है। यदि जन्म कुंडली का लग्नेश और चतुर्थेश D4 में अच्छा बैठा हुआ है तो आपको सुख अच्छा मिलेगा। D4 चतुर्थांश कुंडली का लग्नेश यदि आपका जन्म कुंडली में अच्छा बैठा है, मंगल D4 चार्ट में अच्छा बैठा है, तो आपको प्रॉपर्टी से लाभ है, आप अपनी प्रॉपर्टी बना सकते हैं, नहीं तो आपको प्रॉपर्टी नहीं बनानी चाहिए। सो इस तरह से आप देखिए रीडेवलपमेंट में कितना फायदा है, क्या आपको प्रॉपर्टी से लाभ है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आप कुंडली से देख सकते हैं। सो इसी उद्देश्य के साथ ये वीडियो बनाया कि आप रीडेवलपमेंट में फ़ायदा है नहीं है वो देख सकते हैं और इससे आप अच्छे से अच्छा लाभ ले सकते हैं। आशा रखता हूँ कि यह आपको बहुत ज़्यादा मार्गदर्शन करेगा और आपको आने वाली तकलीफ से बचाएगा। सो इसी उम्मीद के साथ आप मुझे संपर्क कर सकते हैं यहाँ दिए हुए नंबर पे मार्गदर्शन के लिए, कंसल्टेशन के लिए, और मेरी चैनल DM एस्ट्रोलॉजी से जुड़े लोगों को उसका वीडियो बताएं, शेयर करें ताकि उनको भी लाभ हो। सो आशा रखता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। नमस्कार, धन्यवाद।